विधाता अर्जुन पधार रहे हैं। अब क्रीडांगन में पधारेंगे पांडव कुमार अर्जुन। अर्जुन अर्जुन। अब मैं रणभूमि में उसे बुलाना चाहूंगा जो मेरा अभिमान है, जो अकेला मेरा ऐसा शिष्य है जिसने मुझसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त। आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप, जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं, और यदि है तो मैं द्रोण उसे चुनौती देता हूं। उसे क्या, मैं संपूर्ण संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। किसने इस द्वंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो।
आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टंकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झंकार न हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार न हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार न हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी, मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। ये स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक ये द्वंद राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, मेरे बाण मौत थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुधारियों को चुनौती दी, तब न मैं मौन रह सका और न मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी व्यवस्था थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुधरों को लज्जित करना चाहा, और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का मुद्दा था मेरा यह प्रहार, 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 मुद्दा था मेरा यह प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है, तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए या तो आप ये कह दें कि अर्जुन केवल कुरु कुमारों में श्रेष्ठ है, या उसे आदेश दें कि वो मेरा आह्वान स्वीकार करके आपकी विद्या की शोभा बढ़ाए, आपकी विद्या की शोभा बढ़ाए, आपकी विद्या की तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र है या केवल मुंह में? यही कह रहा हूं पांडव कुमार, यही कह रहा हूं। आवाहन का अस्वीकार आपके गुरु का अपमान है। स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण स्वीकार हो गया था जिस क्षण आवाहन मिला था। अब तो केवल स्पर्धा के शंख की प्रतीक्षा है। आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा। कर्ण,
तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। हे सूर्य, कृपा की आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से आपका पुत्र, कृपा कीजिए सूर्य देव, कृपा कीजिए, इस युग को उठवा दीजिए, कृपा कीजिए सूर्य देव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ, इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई। एक माँ की